नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है और जल्द ही चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी तारीख का ऐलान किया जाएगा। और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी में जुट गई है। चाहे महागठबंधन की बात करें, चाहे एनडीए खेमे की बात करें, दोनों अपने अपने खेमे में जो सीट शेयरिंग का पचड़ा है, जो पेच है, वो फंसा हुआ है, सुलझाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं कल हमने आपको खबर दिखाया था, महागठबंधन खेमे में तमाम जो सीट शेयरिंग का पेच है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव का एक पोलो रोड जो स्थित जो सरकारी आवास है जहां पर वो रहते हैं, वहां पर 1 to 1 नेताओं से बातचीत हो रही थी और तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर बात हुई और एक एक विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। दरअसल देखिए, महागठबंधन खेमे में जो भी 5 दल हैं, 5 दल के अलावा 2 और दल भी शामिल होने जा रही है। जी बिल्कुल, कल जो खबरें आई तेजस्वी यादव के आवास के अंदर से कि 5 दल जो अभी शामिल है उसमें से 2 और दल उसके अलावा भी आने वाली, वो दल हैं पशुपति पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और एक है झारखंड की जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये दोनों दल महागठबंधन में शामिल होंगी। अभी देखिए, भाकपा माले के साथ राजद, कांग्रेस और वीआईपी की पार्टी है। ऐसे में 2 और दल जुड़ने से महागठबंधन का जो कुनबा है वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो बातें सामने आ रही है कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में कूदने की तैयारी कर रही है और कैसे एनडीए को पटखनी देनी है, कैसे प्रशांत किशोर को साइड करना है, बिहार चुनाव में तमाम तैयारियों पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में अब एक बड़ी बैठक होने जा रही है। वो बैठक राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जाएंगे दिल्ली में बैठक होगी। और जो कल बातें निकलकर सामने आई कि कांग्रेस को 66 सीटों का ऑफर दिया गया है, मतलब 66 सीटों पर बात बन गई है। 70 सीटों का जो कहा जा रहा था कि डिमांड किया जा रहा है कांग्रेस के तरफ से, लेकिन 66 सीट का ऑफर तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है कि 66 सीटों पर चुनाव लड़ें, क्योंकि 2 और जो दल शामिल होने वाले हैं उनको भी महागठबंधन में एडजस्ट करना है, जिसके कारण कांग्रेस को 66 सीटों का ऑफर किया गया है। अब देखना है कि ये ऑफर किस तरीके से कांग्रेस देखती है और फिर किस तरीके से इस रणनीति पर आगे बढ़ती है। लेकिन ये साफ हो गया है कि महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ अब चुनाव लड़ने को तैयार है। आपको बता दें, कल 12-1 बजे से जो बैठक चल रही थी, इस बैठक में शामिल तमाम जो नेता थे बारीकी से बात कर रहे थे। और जो ये बैठक थी अनौपचारिक बैठक, इंटरनल बैठक थी, जिसमें तेजस्वी यादव थे शामिल, संजय यादव शामिल थे। और कुछ देर बाद देखिए, कांग्रेस की तरफ से बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचे थे और साथ में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावारू थे। 2 घंटे की दोनों के साथ बैठक हुई, बातचीत हुई, 1 to 1 बातचीत हुई तेजस्वी यादव के साथ, राजेश राम के साथ, कृष्णा अलावारू के साथ और संजय यादव के साथ। फिर 2-2.5 घंटे के बाद वीआईपी मुखिया, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहुंचते हैं। मुकेश सहनी से भी बातचीत होती है। जैसे राजेश राम, कृष्णा अलावारू निकलते हैं, मुकेश सहनी आते हैं। मतलब तेजस्वी यादव कल पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से 1 to 1 बात कर रहे थे। पहले कांग्रेस के नेताओं से बात की, उसके बाद वीआईपी मुखिया से बात हुई, क्योंकि वीआईपी मुखिया जो है लगातार कई खबरों में सामने आया कि वो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। किस सीटों का डिमांड, कितने सीटों का डिमांड है, ये तो तमाम जब घोषणाएं होनी है तब होगा। लेकिन जो खबरों के माध्यम से, जो मीडिया के रिपोर्ट्स में या फिर जो अलग अलग चैनल में खबरें चली हैं, 60 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन इतना सीट मिले न मिले, लेकिन इतना तो जरूर है कि सम्मानजनक जो सीटें हैं वो मुकेश सहनी को मिलने जा रहा है। तो हम आपको बता रहे थे कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग और नए दलों के जुड़ने को लेकर हलचल बढ़ गई है। इसी बीच शनिवार को जो नेता प्रतिपक्ष के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कृष्णा अलावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी शामिल हुए। बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ साथ ये भी चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की जो पार्टी है रालोजपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, महागठबंधन का हिस्सा होंगे
और वर्तमान में अभी अगर बात करें तो राजद, कांग्रेस, वीआईपी के साथ साथ वामदल शामिल हैं। जीएमएम और रालोसपा लंबे समय से गठबंधन में आने को लेकर के जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपको पता होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और जनता से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की थी। वहीं कुछ दिन पहले पशुपति पारस ने भी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। तो साफ हो गया है कि महागठबंधन का जो कुनबा है वो बड़ा होने वाला है और बड़ा होने के साथ साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को लेकर के पूरी तैयारी हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।